गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं इक्विटी की तीसरे नंबर की मैगज़ीन। इसके पहले मैंने 2 मैगज़ीन्स आपको करवा दी है। आपने वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप जाके प्लेलिस्ट पर चेक कर सकते हैं। तीसरी जो मैगज़ीन है वो है साम्य चाहने वाले को साम्य का पालन भी करना चाहिए। ही हु सिक्स मस्ट डू इक्विटी। इसका मतलब समझते हैं पहले। ये जो लिखा हुआ है आप उसको देख ही रहे हैं कि साम्य के न्यायालय से अनुतोष चाहने वाले व्यक्ति के लिए ज़रूरी है कि वो खुद साम्य बरते यानी न्यायोचित काम करें। सीधी सी बात है कि अगर आप अपने लिए अच्छा चाहते हैं कि कानून आपके साथ न्याय करे तो आप पहले खुद अच्छा काम करिए तो ही आपको न्याय मिलेगा। अब जैसे कि हम खुद दोषी हैं, हमने खुद गलत काम किया है और हम न्याय मांगने चले जाते हैं तो ऐसा संभव बिल्कुल भी नहीं है। पहले हमें भी इक्विटी बरतनी होगी, पहले हमें भी अच्छे काम करने होंगे तो ही हम न्याय मांगने के हकदार हैं। यानी अगर हम किसी के साथ अच्छा करेंगे तो ही मेरे साथ अच्छा होगा, ठीक है। और ये जो सिद्धांत है ये डॉक्ट्रिन ऑफ रेसिप्रोसिटी के पे बेस्ड है, यानी पारस्परिकता के सूत्र पे आधारित है कि अगर हम अच्छे होंगे तो ही मेरे साथ अच्छा होगा। वैसे तो जनरल बात भी यही है, दुनिया में होता भी ऐसा है। अब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि बेंथम का यहाँ पर कथन है जो आपको पढ़ना है। उन्होंने कहा है कि विधि का सुस्पष्ट यानी सुस्थापित सिद्धांत नियम है कि जो वस्तु जिसकी है वो उसको दे दी जाए। जाहिर सी बात है कि जो चीज़ जिसकी है वो उसको ही मिलनी चाहिए। यही होता है डॉक्ट्रिन ऑफ रेसिप्रोसिटी। एक बार इसको भी पढ़ लेते हैं। यह आधार सूत्र कहता है कि जो कुछ अपना है उसकी आप सही तरीके से मांग करिए और जो कुछ दूसरे का है उसको देने के लिए आप तुरंत तत्पर और तैयार रहिए। अब इसकी लिमिटेशंस हम देख लेते हैं। लिमिटेशंस थोड़ा सा वो ब्लैक जो है टेढ़ा मेढ़ा हो गया था पेन, तो थोड़ा गंदा लग रहा है देखने में। खैर आप वो मत देखिए, आप देखिए जो आपको पढ़ना है। तो लिमिटेशंस में सबसे पहले ये बताया जा रहा है कि ये जो सिद्धांत और ये सूत्र है ये कब लागू होता है, इसकी भी कुछ 2 शर्तें हैं। पहला तो ये कि एक न्याय संगत राहत की मांग और एक लंबित मुकदमे से उठनी चाहिए। आपका कोई पेंडिंग मुकदमा है, उसी से आप कुछ न्याय पाना चाहते हैं। दूसरा, ये ज़्यादातर उस पक्षकार पर लागू होता है जो एक न्याय संगत राहत चाहता है। जाहिर सी बात है। अब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखना है कि ये जो आधार सूत्र है इसको भारतीय विधि में कहाँ कहाँ किस किस एक्ट के किस किस सेक्शन में डाला गया है। तो सबसे पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है उसका सेक्शन 19A में डाला गया है। अब 19A क्या है वो आपको वैसे भी दिख ही रहा है, मैं ये नहीं बोलना चाहूँगी क्योंकि और वीडियो लंबा हो जाएगा। आप अपने वैसे अनड्यू इन्फ्लुएंस जो जिसके साथ अनड्यू इन्फ्लुएंस में कॉन्ट्रैक्ट होता है असम्यक असर में, तो वो पक्षकार जो है अपनी संविदा को शून्यकरणी करवा सकता है उस बेस पर। वही है सेक्शन 64 में भी इसी आधार सूत्र का समावेश है। उसके बाद 65 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी इसी आधार सूत्र का समावेश है। एक्चुअली मैंने अपने कॉपी में इसलिए इसको नोट कर लिया है ताकि मुझे जब ये देखना हो कि 65 64 क्या है तो मुझे डायरेक्ट ना खोलनी पड़े। और इस समय जब आपको बहुत जल्दी और हड़बड़ी रहती है तो आपको वो भी भारी लगता है उठा के लाने में, या फिर कहीं है तो खोलने में भी भारी लगेगा। तो आप उसको अपने बुक से देख लीजिएगा। उसके बाद इसको रखा गया है संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 35 में जो बात करता है निर्वाचन के सिद्धांत की, डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन। उसके बाद सेक्शन 51 में डाला गया है। उसके बाद एविडेंस एक्ट के सेक्शन 115 में है। उसके बाद ट्रस्ट एक्ट के सेक्शन 62 में है। उसके बाद ट्रस्टी एक्ट के सेक्शन 87 में है। उसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के सेक्शन 30 में और 33 में इस सूत्र को डाला गया है कि साम्य चाहने वाले को साम्य बरतना भी होगा। यानी आप अगर न्याय चाहते हैं तो आपको न्यायोचित कार्य भी करने होंगे। मेरा मकसद सिर्फ ये वीडियो बना के आपको ये बताना था कि अगर आपके पास में बुक है तो आप इन सेक्शंस को देख लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछता है कि तो इसका मतलब क्या है, ये पूछता है। सेकंड में किसी जुरिस की डेफिनेशन अगर उसके साथ में कनेक्टेड है तो वो पूछ लेता है। अगर कोई केस लॉ है तो वो पूछ लेता है, बहुत इंपॉर्टेंट, या कोई लैंडमार्क है। और उसके बाद कौन कौन से इंडियन एक्ट्स में कौन कौन से सेक्शंस में इस आधार सूत्र का समावेश है, यानी इसको यूज़ किया गया है। तो इस मैगज़ीन का यूज़ आपने देख लिया कौन कौन से सेक्शन में है। आप अपने बैरेक्ट में या फिर कहीं कॉपी में नोट कर लें ताकि आपको आसानी हो। तो बाकी सब नीचे वाला पढ़ के आप यहाँ से क्या करेंगे वो तो आपके पास में बैरेक्ट होगी ही। आप अपनी सहूलियत के अनुसार जैसे भी करना चाहें आप पढ़ सकते हैं। मेरा सिर्फ काम आपको यही बताना था कि आपको ये मैगज़ीन क्या क्या पढ़ना है, मैगज़ीन में इसका मतलब क्या होता है और बेंथम का स्टेटमेंट क्या था। तो जो आपने देख ही लिया, वीडियो को और ज़्यादा लंबा नहीं करके छोटा करते हैं
और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। खुद भी खुश रहिए, दूसरों को भी रहने दीजिए। मिलते हैं जल्दी ही।